बिहार सरकार, बिहार प्रदेश को हम लोगों ने बड़ा ही तन्मयता से सुना और आज के मुख्य वक्ता के रूप में माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हम लोगों के बड़े ही ओजस्वी वक्ता और बिहार सरकार में अपनी एक अच्छी जिम्मेदारी निभाने वाले हम लोगों के बीच में हम लोगों के बड़े भाई मंत्री जी आलोक मेहता जी, हम लोगों को जब भी जरूरत पड़ती है आप अपना संरक्षण प्रदान करते रहते हैं। चाहे किसी भी तरह का संरक्षण हो, आप हमेशा छतरी की तरह खड़ा रहने का प्रयास करते हैं और रहे भी हैं। हम लोगों के राष्ट्रीय महासचिव महोदय और मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम पदाधिकारीगण, अतिथिगण, मित्रों ने बिहार की धरती पर जो अपने महान सम्राट अशोक महान की जयंती हम लोग मना रहे हैं, हमें लगता है कि यह बिहार की धरती पर ही सिर्फ कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सम्राट अशोक क्लब की नजर में 30 से 40 जगहों पर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है। और मित्रों, सम्राट अशोक क्लब का एक ही उद्देश्य है कि सम्राट अशोक क्लब जब तक चुप नहीं बैठेगा, जब तक कि पूरे भारत के घर घर में जनमानस में इस चीज को नहीं फैला देगा। मित्रों, हम सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता हैं और बिहार के विशेष तौर से वो बहादुर साथी हैं जो अगर ठीक से आकलन किया जाए तो परिस्थितियां विपरीत भी रहती है, फिर भी अपनी ऊर्जा को भरपूर लगा करके और कम संभव होने वाले कार्यक्रम, नहीं संभव होने वाले कार्यक्रम को भी इतना उम्मीद से ज्यादा अच्छा बना देते हैं कि हम लोग खुद ही कायल आप लोगों के हो जाते हैं। इसलिए सम्राट अशोक क्लब परिवार भारत की तरफ से बिहार इकाई अध्यक्ष एवं उनकी पूरी टीम एवं बिहार प्रदेश के जिले से लेकर के गांव-गांव के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को हम सम्राट अशोक क्लब भारत की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और मित्रों, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, सुनील जी हैं, मनोज जी हैं, बक्सरा के हमारे साथी गाजीपुर के हैं और भी देश के कोने कोने से जिन साथियों ने इस कार्यक्रम को यहाँ ही नहीं, लाभ प्रसारण के माध्यम से पूरी दुनिया में दिखाने का जो प्रयास किया है, हम उनको अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मेरे मित्रों, अगर यूं ही हमारा कारवां चलता रहा तो अभी तो आज हम सभी लोगों ने देखा कितना जनसैलाब बड़ा उमड़ा था कि लोगों को बैठने की जगह भी कम पड़ गई थी। अभी हमारे एक साथी बुजुर्ग हैं, भंते सुदर्शन जी कह रहे थे कि इसकी क्षमता कितनी है और अगर इससे ज्यादा लोग रहेंगे तो हम कहां बिठाएंगे। मेरे मित्रों, हमने कहा कि अभी एक हाल और 5000 वाला खाली है, जरूरत पड़ेगी तो हम वहां भी कुछ करेंगे। फिर उन्होंने सवाल किया कि अगर उससे भीड़ ज्यादा होगी तो हम कहां बिठाएंगे। हमने कहा कि पूरा गांधी मैदान खाली है, हम वहीं कार्यक्रम करेंगे और जिस दिन गांधी मैदान को हम भर देने का काम करेंगे, निश्चित तौर पर सम्राट अशोक क्लब का जो सपना है, जो उद्देश्य है, वो पूरा होता दिख रहा होगा। और मेरे मित्रों, अगर वो भी जगह कम पड़ जाएगी तो पूरा भारत हमारा है, पूरा देश हमारा है और पूरे देश के साथ पूरी दुनिया हमारी है। जो वसुधैव कुटुंबकम के नाम से भारत को जाना जाता है। मेरे मित्रों, कभी कभी बड़ा दुख होता है जब हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग या
लेकिन जब वो लोग विदेश में जाते हैं तो ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम की धरती से आए हैं, हम बुद्ध और अशोक की धरती से आए हैं। तो ये साबित करता है कि अगर दुनिया में कहीं भारत की पहचान है, भारत कभी विश्व गुरु और विश्व विजेता के नाम से जाना जाता था, तो सम्राट अशोक महान और महामानव गौतम बुद्ध की वजह से जाना जाता था। मेरे मित्रों, इसी सोच को पूरी दुनिया में जो स्थिति हो गई है उसको पखार और बिखेर देने की जरूरत है। और मेरे मित्रों, मैं सभी कार्यकर्ताओं को बता देना चाहता हूं कि सम्राट अशोक क्लब ने एक ऐसा ड्रेस का चयन किया है जो ड्रेस कभी भारत की भूमि पर सफेद हुआ करता था हम लोगों से पहले, लेकिन 1 तारीख को मजदूर दिवस होता है जो 1 मई को आने वाला है। और अमेरिका की एक कंपनी थी, शिकागो की धरती पर कुछ मजदूर अपने अधिकारों को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे थे। वहां का जो मालिक था उनको हक अधिकार नहीं दे रहा था। जब उन लोगों ने आवाज बुलंद करने का काम किया तो उस पूरे सदन में, उस पूरे कंपनी में गोलियों की बौछार हो गई और जितने सफेद कपड़े थे वो खून और शहीद से लक्षित होकर के और मेहरून कलर धारण कर लिए। मेरे मित्रों, कोई चयन हमने साधारण कपड़े का नहीं किया है, क्योंकि जब ये ड्रेस हम धारण कर लेते हैं तो अपने देश और दुनिया के लिए बगावत की श्रेणी में चले जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसा ड्रेस हम पहले ही सिर्फ नहीं रहे, बल्कि हमारे मनों में इस तरह की प्रवृत्ति आए, इस देश के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई कुर्बान होगा या नहीं होगा, लेकिन हम कुर्बान होने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। मेरे मित्रों, प्यार और मंजिल मरने से डरा करता है, लेकिन हम बहादुर इंसानों के बहादुर औलाद हैं और हमारी माँ ने बहादुरी के साथ मुझे पैदा करके आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने कह दिया था कि अगर बेटा मरना होगा तो अपने धन वकूफ के लिए मत मरना, अगर मरना होगा तो इस देश के लिए मर जाना, तो मैं समझूं कि मैंने एक अच्छा लाल पैदा किया था। इसलिए हमारे बिहार के साथी, मैं आपकी धरती पर आगाज करके जा रहा हूँ कि संगठन का मुखिया होने के नाते मुझे मौत से कोई डर नहीं लगती है। और अगर मरने की बारी आएगी तो सबसे पहले आपका अध्यक्ष मरेगा, उसके बाद हमारा कोई कार्यकर्ता मरेगा। और मेरे मित्रों, हमारा मौत, हमारी चीजें, हमारा शरीर, हमारी जान तभी सफल होगी जब हम इस देश के लिए बोलते बोलते, लड़ते लड़ते और अधिकार हकूक के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं मेरे मित्रों, जब मैं जिस दिन शहीद होऊंगा, मेरी लाश को आंसू मत बहाना, लेकिन मैं एक सपना जरूर, एक हकीकत दे करके जा रहा हूँ कि मेरे द्वारा किए गए, मेरे से मतलब सम्राट अशोक क्लब द्वारा जो काम शुरू किया गया है वो कहीं अधूरा में छूट जाए और आंसुओं में न तब्दील हो जाए। इसलिए लास्ट पर सिर्फ थोड़ी सी कहानी भूल बताना, लेकिन झंडे को लेकर के चलना, जिस तरह से हम लोग उनकी पुत्री के रूप में आज हम लोग पा करके गदगद हैं। हम लोग जब से सम्राट अशोक क्लब से जुड़े थे, हम लोग देखने के लिए बेचैन थे कि वो कैसा परिवार था, वो कैसे लोग थे, वो कैसे हमारे पूर्वज थे जो इस देश की एकता, अखंडता के लिए, गरीब मजदूरों की आवाजों के लिए, हक अधिकार के लिए गोलियों की बौछार लगा करके अपनी जान की बाजी लगा दी। और आज उनको हम लोग अपने मंच पर पा करके और गदगद हो गए और उनको आश्वस्त किया कि ये बहन, तुम अकेले अपने को मत साबित करना, अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे हिफाजत की रक्षा करने के लिए ये सम्राट अशोक क्लब के नौजवान अपने जान की बाजी लगा करके इन बहनों की रक्षा करेंगे। जानते हमारी बहन ने क्या कहा? भाइयों को पहले मैं झोंकूंगी नहीं, लेकिन उस खून का बदला अगर खून की जरूरत होगी तो एक शहीद मेरे पिताजी हुए क्या, मैं भी शहीद होकर के इस देश को खुद धन्य होने के लिए अपने को प्रेरित करने का काम करूंगी।
मेरे मित्रों, जब हमारी बहनें जिस माँ की चर्चा हमारे डॉक्टर साहब कर रहे थे, मैं इस माँ को सलूट करता हूँ कि मेरी माँ चल नहीं पा रही थी आज इस रैली में, लेकिन उनको कई लोगों ने मना किया कि माँ आप बुजुर्ग हैं, आप थक गई है, आप मोटरसाइकिल में चले, कार में चले, लेकिन गजब का साहस उस माँ के अंदर है। मैं तो पछता रहा हूँ कि काश उस माँ का मैं ही लाल होता और ऐसे बच्चे को पैदा करके और माँ धन्य हो जाती। खैर माँ जिस बच्चे को भी पैदा होगी वो धन्यवाद के पात्र है कि उनको ऐसी माँ मिली है। और इसलिए मेरी माँ, जितनी हमारी बहनें और माताएं सुन रही हैं, वो अपने जैसे हम लोगों ने छोटा सा, क्योंकि जब सम्राट अशोक लोग का कार्यकर्ता अपने घरों से निकल करके और इस देश के लिए काम करने का, सम्राट अशोक क्लब की विचारधारा को पूरे देश में जब लागू करने का प्रयास करता है, लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है, तो मेरे मित्रों कहीं न कहीं परिवार से बाधा खड़ी होती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज हमारे बीच में उनकी पत्नियां, उनकी बहनें या उनकी बेटियां, उनके बेटे, जिन लोगों ने सम्मान लेने का काम किया, हम लोगों ने एक छोटा सा सम्मान दे करके यह बताने का प्रयास किया कि मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, जो हम काम कर रहे हैं वो एक घर परिवार के लिए नहीं बल्कि इस देश के अधिकार और हक हकूक के लिए, और उस देश की पहचान जो मिट गई है, जब हमारी पहचान विश्व गुरु और विश्व विजेता के रूप में हुआ करती थी, आज वो पहचान सिमट करके हमें बताने की जरूरत पड़ रही है। उसी पहचान को वापस करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। अपनी माताओं बहनों से हम निवेदन करेंगे कि ये बहन, इसी तकलीफ में से थोड़ा सा तकलीफ सह लेना और इसी तकलीफ में से जितना आपके पास हौसला बचा हुआ है उस हौसले को बढ़ा करके और हौसला देने का काम करना। मेरे भाई, मेरे जाबाज साथी जो सम्राट अशोक क्लब के लिए होल टाइमर, फुल टाइमर का काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम हमारे बीच में हैं जो पूरा सम्राट अशोक क्लब को सीख करके और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इनको सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। और इस बार का कार्यक्रम जो बिहार के साथियों ने तन मन धन सब कुछ लगा करके, और मेरे मित्रों हद तो पार कब हो गई, हद का मतलब ऐसे ऐसे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे बीच में हैं जिनका मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। उनको बस एक ही चिंता है कि हमारा नाम हो या न हो, लेकिन हमारे सम्राट अशोक क्लब का नाम हो। अगर मेरा नाम होगा, सम्राट अशोक क्लब का नाम नहीं होगा, तो मैं उस लड़ाई को हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगी। लेकिन अगर मेरा नाम नहीं होगा और सम्राट अशोक क्लब का नाम होगा तो लड़ाई हम जीत जाएंगे, और उसी जीती हुई लड़ाई में हमारी भी जीत है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं पाटलिपुत्र की धरती से सभी को आगाज करना चाहता हूँ कि हम अपने मान सम्मान के लिए न कभी लड़े हैं, न आने वाले दिनों में लड़ेंगे। इसी पाटलिपुत्र की धरती पर हम लोग इस संगठन का मुखिया होने के नाते भी जब आदेश हुआ तो इसी पंक्ति में बैठ करके और हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनने का काम किया है। ये मित्रों, हमको देश को पानी पिलाने, खाना खिलाने, सम्मान दिलाने के लिए है। हम अपना ही सम्मान छोड़ेंगे तो फिर सम्राट अशोक क्लब का क्या होगा। इसलिए जैसा हमारा हर सम्राट अशोक क्लब का कार्यकर्ता करता है और अपने सम्मान की चिंता न करते हुए इस देश की सम्मान कैसे कायम रहेगा, इस बिहार प्रदेश का सम्मान पूरे देश में कैसे कायम रहेगा, और जहाँ से पूरी दुनिया पर बृहत्तर भारत का आगाज हुआ करता था, वहाँ की पाटलिपुत्र की राजधानी। मेरे मित्रों, कई लोगों ने पूछा कि भाई दिल्ली राजधानी है, आपको इससे क्या दिक्कत है। मैंने कहा कि दिल्ली की राजधानी से, भाई मंच से कह रहा हूँ, मैं बहुत खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो राजधानी पाटलिपुत्र में होगी। जो दिल्ली की राजधानी है वो भारत को शासन करती है, और पाटलिपुत्र की राजधानी बृहत्तर भारत में शासन करेगी। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी पाटलिपुत्र
पवित्र राजधानी हो इस बृहत्तर भारत की, और पुनः वो भारत ला करके हम लोग यहाँ खड़ा करने का काम करें। और मेरे मित्रों, जैसे सम्राट अशोक महान जबरदस्ती नहीं, दिलों पर राज करके और जीतने का काम किए थे, इसी तरह से सम्राट अशोक क्लब के जाबाज कार्यकर्ता लोगों के दिलों पर लोक कल्याणकारी कार्य करके और आगे बढ़ करके और जीतने का काम करें। मेरे मित्रों, बहुत सारी शाखाएं हैं। मेरे मित्रों, धर्मदान करके, देहदान करके, नेत्रदान करके मरने के बाद इस शरीर का कोई काम नहीं होता है। लेकिन मेरे मित्रों, हम लोगों ने नेत्रदान करने का काम किया है, हम लोगों ने देहदान करने का काम किया है, और जीते भी अपने ब्लड डोनेशन करके और अपने सैनिकों के साथ साथ अगर इस परिवार और देश का किसी को कोई ब्लड की जरूरत होगी तो हम ब्लड के बिना उसको मरने नहीं देंगे, ब्लड की कमी से उसको मरने नहीं देंगे। हम अपना ब्लड डोनेट करके और उसको एक नई जिंदगी देने का काम करेंगे। इसी तरह से मेरे मित्रों, मरने के बाद इस आंख का कोई काम नहीं होगा, इस शरीर का कोई काम नहीं होगा। अगर ये हृदय या जवान हृदय या भारी हृदय या अगर ओजस्वी आंखें किसी को काम आ जाएगी तो इस दृष्टि को देने में हमें क्या है, और वो दृष्टि हम देखने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, भाई लग रहा है कि ज्यादा देर बोलेंगे, मुझे भीड़ से कोई मतलब नहीं होती है, हमारे चार ही कार्यकर्ता होते हैं तो हमारी ऊर्जा होती है। मैं तो इतना मुद्दा रखता हूँ कि यहाँ एक भी व्यक्ति अगर बंदा बैठा रहेगा तो मुझे ये पता जरूर रहेगा कि कम से कम मेरा एक साथी बैठा है, और एक भी साथी अगर रहेगा तो मैं इस लड़ाई को जीत जाने का काम करूंगा। इसलिए मेरे मित्रों, भीड़ का महत्व किसी के लिए होता रहा होगा, क्योंकि हम तो वही जानते हैं कि इस भारत को 11 खिलाड़ी ही हराने और जिताने का काम कर रहे हैं। तो भारत हारेगा कि जीतेगा, भारत चमकेगा कि धूमिल होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा कि नहीं बनेगा, भारत विश्व विजेता बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सम्राट अशोक क्लब के लोग तय करेंगे। और जो जिनको इस श्रेणी में आना है वो आकर के और इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करें। मेरे मित्रों, मैं पुनः पूरे देश के कार्यकर्ताओं के साथ विशेष तौर से बिहार की धरती से जुड़े हुए, क्योंकि हमने इस बार सुना है कि हमारी बहुत सारी बहनों ने गांव में जा करके खुद भी अपने चंदे को काटा है और महिलाओं से पुरुषों से प्रेम करके और चंदा और धूमधाम ला करके यहाँ देने का काम किया है। मैं उन बहनों को सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो हमारी बहनें नहीं कर पाई हैं वो निराश नहीं होगी। जैसे हमारी बहनें सम्मानित हुई थी, अगर आपको भी सम्मानित होना है तो भाई घर से निकालिए अपने पति को, क्योंकि अभी एक हम वीडियो देख रहे थे, एक कर्मचारी अपने घर में सोया हुआ था, वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी पत्नी उसको डंडे से मार रही है। एक कर्मचारी पूछ रहा है, भाभी जी अपने पत्नी को, अपने पति को आप क्यों मार रही है, ये आपके पति हैं। अरे तुम नहीं जानते हो, ये निकम्मा आदमी है, पूरा देश पेंशन के लिए लड़ रहा है कर्मचारी, और ये घर में सो करके नाक बजा रहा है, यह मारने का ही पात्र है। तो कह रही है, कह रहा है कि तब तो इसको और मारिए। इसलिए मेरे मित्रों, मेरी बहनों, अगर अपने सम्मान पाना है, अपने पति को सम्मान पाना है, तो घर से उनको बाहर खदेड़ करके और कहिए कि जाओ जगदेव बाबू के सपने को साकार करो, तब घरों में लौटना। और आप जाइए, मैं घर का काम संभालूंगी, मैं बच्चों का पालन पोषण करने का काम करूंगी। मेरे मित्रों, मैंने तो अपने घर में बता दिया है कि मेरे जाने का समय होता है, लेकिन लौटने का समय नहीं होता है। और किस दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा, और जिस दिन अगर ऐसे करते करते चला जाऊंगा तो मैं तो देख नहीं पाऊंगा, उस मौत को मैं बहुत अच्छा मौत मानूंगा। और आप लोग भी मानिएगा और मेरी मौत पर जश्न मनाइएगा कि कम से कम देश के लिए एक ऐसा नौजवान कुर्बान हुआ,
इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपका देखिए बड़ी जोर से आवाज आई कि समापन कर दीजिए। भाई लोगों को भूख भी लगी है, लेकिन हमारे सम्राट अशोक क्लब के जाबाज कार्यकर्ता है, 3 दिन 4 दिन और मैं तो 10 दिन भी बहुत आंदोलन जीवन में किया हूँ, 10 दिन भी बिना खाए और इसी रफ्तार से बोलता रहूंगा। कुछ लोग कहते होंगे कि कपोल कह रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई आंदोलन आप भूखमरी का करिए, भूख आंदोलन करिए और मेरी जांच कराते रहिए। मैं 4 दिन तो जरूर अपने संगठन में मैं पाया हूँ, 4 दिन बिना खाना खाए मैं इसी तरह से बोलता रहता हूँ। लोग कहते हैं कि क्या एनर्जी है, अरे एनर्जी शरीर से नहीं होती है, एनर्जी मन से होती है, हृदय से होती है। जब अंदर एनर्जी बनी रहेगी तो निश्चित तौर पर ये चीजें तैयार रहेगी और वो एनर्जी हमारी माँ बहन और बेटियां हैं, भाई हैं, घर के लोग हैं। इसलिए मैं सभी से चाहूंगा कि आप लोग सहयोग करते रहें। सभी को धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी किए और यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा और आने वाले दिनों में हम बड़े हाल की तरफ जाएं, उस कार्यक्रम को करने का हम लोग प्रयास करें। और मेरे मित्रों, जो भी हमारे साथी या बहन छूट गए हैं, आगे आंदोलन में आंदोलन का मतलब इसी तरह का कारवां, वो जरूर भाग लेने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी पूरी मीडिया के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। भाई अंशु जी ने पूरा मेहनत करके और पूरे रैली में लोगों को सजा करके, सवार करके, महिलाओं को सिखा करके, पढ़ा करके और आगे बढ़ने का काम किया है। भाई सुनील जी भी गजब का आपका भी है, इसी तरह से हमारे मनोज जी हैं, बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन जब हम लोग लाइव फिर से देखेंगे, अच्छा दिखेगा, तब असली परीक्षा होगी। तो इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। और मित्रों, अगर जाने में दिक्कत हो, रहने की इच्छा हो, तो सारी सुविधा उपलब्ध है। जैसे हमारे पास साधन है, हम लोग रुकेंगे और खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। अब बारी आई है, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।